आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आर्य सम्राट। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने लोकसभा से 8 सांसदों के सस्पेंशन पर कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं तो आपको यहां पर 140 करोड़ लोगों के बारे में बात करना है, आपको देश की बात करनी है और सरकार की कमियां जो हो वो बतानी है, लेकिन आप चीन के बारे में बात करना चाह रहे हैं। राहुल गांधी तो एलओपी हैं, मतलब उनके परिवार में दोबारा यहां ऑपोजिशन सरकारों में रहे। यहां किस लिए होता है? यहां सिर्फ आपने 140 करोड़ लोगों की बात करनी है, आपने देश की बात करनी है, देश के अच्छे काम के बाद, और सरकार की जो कमियां हैं ऑपोजिशन ने वो बतानी है। आप चाइना की बात करने चाह रहे हो, यहां पे राष्ट्रपति चाइना की बात कर रहे हैं, मतलब वो आप ना, और बाकी चेयर ने फैसला करना है। आप कहते हो चेयर कौन होती है, चेयर क्या चीज है? उनको ये लगता है भी शायद वो सीडब्ल्यूसी की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं, या कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जहां बैठे हैं उनको कह देंगे खड़े हो जाओ, बंद कर दो माइक। ये लोकतंत्र का 140 करोड़ लोगों का मंदिर है, यहां नहीं ये चलेगा। हाँ, बाकी आपके मेंबर पार्लियामेंट हैं जो वो कर क्या रहे हैं। ये पंजाब के एमपी हैं जो आज वड़िंग साहब प्रेसिडेंट है वहां, और औजला साहब, भगवान ने इनको तो हाइट भी बहुत ज्यादा दी हुई है, नीचे से भी दिखते हैं। और मानिक टिगोर सबसे सीनियर आदमी अपने आईबी, और सब जो जितने लोग थे, ऐसे तो प्ले स्कूल में जो बच्चे हैं प्ले स्कूल में भी नहीं करते। जो आज ये जोकरपना ये कर रहे थे, नीचे से प्रोटेस्ट करना हक है, बॉयकॉट करो और नारेबाजी करो, पर ये आज टेबल जो हमारे सुपरिटेंडेंट लोग बैठे होते हैं, जो उनके हाथों के ऊपर ये पैर लेके चढ़े, और सेक्रेटरी जो वहां बैठते हैं, सेक्रेटरी जनरल बैठते हैं, उनके टेबल और उनके कंप्यूटर वहां नाच रहे थे, डांस कर रहे थे। तो स्पीकर जो चेयर के ऊपर माइक तोड़ रहे थे। इनके बच्चे क्या देख रहे होंगे भी हमारे पिताजी जहां हमारे ये बुजुर्ग कर क्या रहे हैं, ये क्या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां अपने परमार में उनको क्या सीख देंगे जो यहां पे ये कर रहे हैं। अगर इनका इतना शौक है इनको ये चीज करने का, जोकर करने का, जोकरगिरी सर्कस करने का, तो बाहर इनको हम भी देखने जाएंगे। अच्छी सर्कस लगाएं ये कांग्रेस वाले, टिकट भी लगाएं, अच्छी सेल भी हो जाएगी। क्योंकि आज मैंने देखा बहुत अच्छी तरह ये जो जिम्नास्टिक कर रहे थे, जो उल्टबाजी कर रहे थे, तो वो बहुत अच्छा शो कर रहे थे। इनको तो कहीं ना कहीं आगे कहीं ना, अब प्रधानमंत्री खेल उत्सव होता है, इनको पार्टिसिपेट करने को कहेंगे, कहीं ना कहीं मेडल मूडल देंगे वहां, पर यहां मंदिर में ये डिस्टर्बेंस ना करे। बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने बिहार बजट 2026-2027 पर कहा कि आज का बजट बहुत अच्छा है, यह विकसित बिहार के सपने को पूरा करने वाला बजट है। बजट में इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है कि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हों। आज का बजट बहुत ही अद्भुत है, विकसित बिहार के सपना को पूरा करने वाला बजट है। और बजट की जो सबसे खूबसूरती है वो है समाज की आधी आबादी और महिला का आर्थिक रूप से स्वावलंबन करना, यानी स्वावलंबी महिला और अपने पैरों पर महिला खड़ा हो, इस बात की बजट में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो विशेष करके अदर जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर दिया गया है। और जो एक खासियत और है कि युवा को 1 करोड़ युवा के आसपास टारगेट बनाया गया है कि हम जो है आने वाले 5 साल में स्किल्ड करें उनको यानी तकनीकी शिक्षा दे करके, और उनको स्वयं में रोजगार और स्वयं में स्वावलंबी बनाने का काम करें। और इसके साथ साथ एमएसएमई, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग पर भी जो है चर्चा इसमें की गई है। तो बजट की खासियत यही है कि विकसित बिहार का सपना पूरा होगा। आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल संतोष गंगवार के निर्देश पर लोक भवन उद्यान को आम नागरिकों के घूमने के लिए 2 फरवरी से 8 फरवरी तक खोला गया है। और बता दें कि आज दूसरा दिन था और इसमें 4813 लोगों ने लोक भवन उद्यान का भ्रमण किया है। उद्यान भ्रमण का जो समय है वो 10 बजे से 3 बजे तक है। लोक भवन उद्यान का भ्रमण करने के लिए जो लोग इच्छुक हैं वो गेट संख्या 2 से जा सकते हैं, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से जांच होगी, और उसके बाद 1 बजे तक ही जो है वो वहाँ पर उद्यान में जा सकते हैं।
बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने बिहार बजट 2026-2027 पर कहा कि बहुत अच्छा बजट है। इस बजट में 5 सालों में लोगों की आमदनी दोगुनी करने की बात की गई है। हम समझते हैं कि 30,000 करोड़ का पिछले बजट से ज्यादा का बजट है और इस बजट में आमदनी दुगनी करने की बात की गई है। 5 सालों में बिहार की आमदनी दुगनी करने की बात की गई है और बिहार को अग्रणी राज्यों में शामिल करने की बात की गई है। तो हम समझते हैं कि सब मिलाकर के सभी समावेशी बजट है और सब समुदाय सब वर्गों को लेकर के चलने का बजट है। चाहे किसान हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे रोजगार सृजन करने की बात हो, और ये बजट संपूर्ण बजट है, बिहार के विकास की बजट है। अच्छा, अभी नीट मामले को लेकर के फिर से हंगामा हो रहा था अंदर परिषद में, क्या कहिएगा? अब देखिए, हंगामा करना भाई उनका अपना काम है। हम तो इतना ही कहेंगे, सरकार अपना काम कर रही है और सरकार पूरी निष्पक्षता से काम कर रही है और दोषियों को सजा मिलेगी। पुलिस पर भी कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर कहा कि हर बार की तरह इस बार भी हमारे ट्रेड डील की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं किया और इसकी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने किया और उन्होंने अपने ट्वीट में विस्तृत तरीके से बताया है। हर बार की तरह इस बार भी हमारा निर्णय, हमारी ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं किया। इस बार भी भारत की अस्मिता, हमारी स्वाधीनता, हमारी संप्रभुता पर धब्बा लगाते हुए अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में बहुत विस्तृत तरीके से कुछ बातें बताई हैं और प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जा रहा है। अमेरिका ने कहा वो हम पर 18% टैरिफ लगाने जा रहा है। हमारे ऊपर अमेरिका अभी तक 3% से कम टैरिफ लगाता था। 3% से कम टैरिफ अब 18% पे लगेगा, इसलिए प्रधानमंत्री को माला पहनाई जा रही है। हम अमेरिकन गुड्स पर अभी तक 30 से 100% तक टैरिफ भी लगाते थे, एग्रीकल्चरल गुड्स पे और भी ज्यादा लगाते थे। अब हम 0% टैरिफ लगाएंगे और प्रधानमंत्री को माला पहनाई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में कहा कि $500 बिलियन का इंपोर्ट करेंगे हम, अमेरिकी ऊर्जा का, अमेरिकी टेक्नोलॉजी का, उनके कोयले का और एग्रीकल्चरल कृषि के उत्पादनों का। बाकी चीजें भी हम ज्यादा खरीदेंगे अमेरिका से। तो भाई $500 बिलियन जब आप वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री का क्या होगा, आपके मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का क्या होगा, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का क्या होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका वहां से बैठ के कैसे डिसाइड कर रहा है कि भारत मान गया रूस का तेल नहीं खरीदेगा, हमारा तेल खरीदेगा, वेनेजुएला का खरीदेगा। अमेरिका डिसाइड करेगा हम क्या खरीदेंगे, हमारा प्रधानमंत्री कब खड़ा होगा, कब बैठेगा। अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री ने नतमस्तक होकर यह डील करी है। और मैं दोबारा से उस बात पर जाना चाहती हूं कि जो ट्रेड डील हुई है उसमें किसानों के हित की बलि क्यों चढ़ाई गई। पहले भी आपने किसानों की बलि चढ़ाने की कोशिश करी थी 3 काले कृषि कानून से। अब आप फिर से अमेरिका के साथ एक डील करके बैठे हैं और सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि सारे डिटेल्स अमेरिका के प्रेसिडेंट के थ्रू आ रहे हैं। वहां की जो कृषि सेक्रेटरी, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं, वो खुशी मना रही है और कह रही है अब हम ताबड़तोड़ तरीके से अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इंडिया भेजेंगे। और हमारे यहां अभी तक स्वीटअपक सन्नाटा है, सूत्रों के माध्यम से आप लोग खबरें चला रहे हैं। अरे ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, राष्ट्रीय ट्रेड का मामला है। पार्लियामेंट सेशन में पार्लियामेंट और देश को विश्वास में लीजिए और बताइए कि आपने क्या किया, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपने नतमस्तक होकर एक निहायत ही कॉम्प्रोमाइज डील करी। क्या बदला 4 महीनों में, जैसा राहुल जी ने सवाल उठाया, 4 महीनों में बदला क्या? आपने एक डील करी लेकिन उससे हिंदुस्तान का फायदा कैसे? बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि हमें याद है कि 2005 में 23,000 करोड़ के आसपास बजट का प्रावधान होता था। पिछली बार करीब 3,17,000 करोड़ का बजट पास हुआ। इस बार करीब 3,40,000 करोड़ के बजट का प्रावधान हुआ है। बिहार लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। वो दिन भी हम लोग को याद है 2005, जब 23,000 करोड़ के आसपास बजटीय प्रावधान होता था। पिछली बार लगभग 3,17,000 करोड़ हुआ और इस बार लगभग 10% बढ़कर और 3,40,000 से ऊपर बजटीय प्रावधान हुआ है। लगातार बिहार उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। बिहार देश के जो विकसित प्रदेश हैं उस ओर अग्रसर हो रहा है। बिहार का आर्थिक खाका जो पेश किया गया कल, हमारा आर्थिक विकास दर 13.1% है, जो तमिलनाडु के बाद बड़े राज्यों में सबसे ज़्यादा है। आज जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है उससे बिहार और द्रुत गति से आगे बढ़ेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में
उत्तरोत्तर गति बिहार आएगा और कानून का राज जो हमारी सरकार का लक्ष्य है, कानून का राज स्थापित करना, निश्चित रूप से कानून का राज भी स्थापित होगा। मैं इस बजट की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इस बजट में बिहार और उत्तरोत्तर प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर कहा कि हमारी ट्रेड डील्स के बारे में अमेरिका पहले घोषणा करता है। अमेरिका को यह तय करने का क्या अधिकार है कि भारत तेल कहां से खरीदेगा। डील हुई है, टैरिफ घटकर 18%। मुझे बड़ा अचंभा होता है कि हमारा इतना बड़ा मुल्क है, इतने शक्तिशाली हम सब लोग हैं, और हमारी विदेश नीति, हमारी ट्रेड डील्स के बारे में अमेरिका पहले घोषणा करता है। क्या अधिकार है अमेरिका के पास ये तय करने का कि भारत कहां से तेल खरीदेगा, कि हम वेनेजुएला से खरीदेंगे, चीन से खरीदेंगे, ईरान से खरीदेंगे। ये घोषणाएं जो हैं सोशल मीडिया पर अमेरिका कर रहा है भारत की तरफ से, कि अमेरिका कह रहा है कि हिंदुस्तान अब तेल रूस से नहीं लेगा, वेनेजुएला से लेगा। ये निर्णय हमको करना है, हम लें या ना लें हमारे ऊपर होना चाहिए, लेकिन इसकी घोषणा अमेरिका करता है। अब टैरिफ को घटा के 19% किया है। पहले टैरिफ का औसत 5-7% था, अब 18% कर दिया मेरे ख्याल, क्योंकि पाकिस्तान का 19% है। तो जहां पहले 5 या 7% टैरिफ था, आज वो 18% है। इसमें खुशी मनाने की क्या मुझे समझ में नहीं आता। और जो ट्रेड डील हुई भी है, ये मुझे लग रहा है कि एक तरह की दबाव की राजनीति है, और हम लोगों को अपना हित साधना चाहिए। हमारे मध्यम वर्ग के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, भविष्य के लिए भारत को क्या करना है, आर्थिक कदम क्या उठाने चाहिए, इसका निर्णय भारत को करना चाहिए। लेकिन मैंने पहली बार देखा कि जब सीज फायर होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, उसकी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। अब ये जो ट्रेड डील हुई है, इसकी घोषणा इस प्रकार हुई है कि हम $500 अरब का हम आयात अमेरिका से करेंगे। क्या क्या करेंगे इसकी कोई जानकारी, जो डिटेल्स भी बाहर नहीं आई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से किया गया, जिस प्रकार से घोषणा की गई है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, हम चाहे ना खरीदें, लेकिन ये निर्णय हमारे ऊपर होना चाहिए। इसकी घोषणा अमेरिका क्यों कर रहा है? हम वेनेजुएला से ले ना लें, ये निर्णय हमारा होना चाहिए। इसकी घोषणा ट्रंप साहब क्यों कर रहे हैं? और जिस प्रकार से ये संवाद हुआ, सब सोशल मीडिया पर एक्सचेंज हुआ, अब समय बताएगा कितना कारगर साबित होगा। लेकिन हमने FTAs बहुत EU के साथ किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, लेकिन अमेरिका के साथ जो दबाव मुझे दिख रहा है वो साफ साफ जाहिर होता है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने नजीराबाद अग्निकांड स्थल का दौरा किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आम लोगों की जान से खिलवाड़ किया गया है। यहां कुछ गरीब मजदूर अपना गांव छोड़कर अपना पेट पालने के लिए कोलकाता आए थे। उन्हें यह नहीं पता था कि वे लोग कहां जा रहे हैं और उनके नसीब में क्या लिखा है। जान से खिलवाड़ की गई है। ये गरीब मजदूर बेचारे पेट पालने के लिए, रोटी रोजी कमाने के लिए गांव छोड़कर कलकत्ता तो आए थे, लेकिन उनको ये पता नहीं थे कि हम लोग कहां जा रहे हैं और हमारे नसीब में क्या गुजरने वाले हैं। कलकत्ता में जिसको हम कहते हैं कि आद्रा जमीन, ये इलाका कलकत्ता की आद्रा जमीन ही नहीं बल्कि ये रामसर जो आंतरजातीय संस्था है, आद्रा जमीन को जो संरक्षण करते हैं, उनकी सूची में आते हैं ये कलकत्ता के ये आद्रा जमीन, जिसको कहते हैं हम ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड। मान लीजिए हमारे शरीर में जैसे कि किडनी काम करते हैं, कलकत्ता के लिए ये भी एक किडनी स्वरूप है। और यहाँ सारे जमीन भराव करते हुए सारे यहाँ प्रोमोटरी राज चल रहे हैं, धड़ल्ले से चल रहे हैं। किसी का कोई परवाह नहीं, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को जेब में पैसा डालो और सारे लाइसेंस निकालो, चाहे इसके नतीजा जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सूबे की सरकार की मदद के बिना, इजाजत के बिना, इस तरीके की बिना अग्निशमन, बिना कोई आधिकारिक तौर पर लाइसेंस नहीं होते हुए भी इस तरीके की कारोबार कैसे होते हैं, जिसमें ये सारे जलन पदार्थ
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपने दोस्ताना रिश्तों और करीबी संबंधों का फायदा उठाते हुए अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील फाइनल की है, जो हमारे सभी पड़ोसियों, आसपास के सभी देशों और हमसे मुकाबला करने वाले सभी देशों की तुलना में भारत को सबसे अच्छी डील मिली है। यह हम सभी के लिए शानदार डील है। सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मित्रता के रखते प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो उनके आत्मीय संबंध है, उसके मद्देनजर जो ट्रेड डील यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ फाइनलाइज की है, वो हमारे सभी पड़ोसी, सभी आसपास के देश, सभी जो देश हमारे साथ स्पर्धा करते हैं, उन सभी देशों में सबसे बढ़िया डील भारत को मिली है। आप सबको, हम सबको मिली है, जो देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत लाती है। मित्रों, आज हर भारतवासी देश भर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साधुवाद कर रहा है कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड डील, जिसका देशवासियों को कई महीनों से इंतजार था, संपन्न किया है। देशहित और जनहित को सामने रखते हुए एक बड़ा मजबूत भारत के भविष्य को चार चांद लगाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल रात फाइनलाइज किया गया है। मैं 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं, क्योंकि ये वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के 140 करोड़ नागरिकों को, हर गरीब, किसान, मछुआरा, गांव में रहने वाला युवा, युवती, हमारी बहनें, महिलाएं, सभी के लिए ढेर सारे अवसर लाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल तय किया। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव को भारत अमेरिका ट्रेड डील के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो उन्हें इस पर बोलने से बचना चाहिए। टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से संभव हुआ। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को अगर भारत और अमेरिका ट्रेड डील की पूरी जानकारी नहीं है तो कोई प्रतिक्रिया उनको देने से बचना चाहिए। मैं जैसे अब भारत और अमेरिका के मामले में कोई प्रतिक्रिया दूं, वो मेरे असर का मामला नहीं है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर टैरिफ 50% था और टैरिफ वो 18% घट करके हुआ है तो ये मोदी हैं तो मुमकिन है। अगर यूरोपीय यूनियन 27 देश, 45 करोड़ से अधिक की आबादी का क्षेत्र, अगर फ्री ट्रेड डील का एग्रीमेंट हुआ है तो ये मोदी हैं तो मुमकिन है। यूके जो कभी हमारे देश पर राज्य करता था, आज उसके साथ फ्री ट्रेड डील हुई है और दुनिया में 5वें नंबर की वो अर्थव्यवस्था है और हम 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था है। तो ये अपने आप में भारत की प्रगति को दर्शाता है। हमारी आर्थिक प्रगति लगभग 7% अनुमानित है। दुनिया को ये विश्वास नहीं था कि भारत इतनी तीव्र गति से प्रगति करेगा, लेकिन भारतवासियों को भरोसा है,
और अब पूरी दुनिया को भरोसा है कि भारत को प्रगति करने से कोई रोक नहीं सकता। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी जो है वो अब देश की मेहनत से, देशवासियों की मेहनत पर पानी फेर दिया है ट्रेड कर कर, और ये हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इस बार भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। देखिए, श्री राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी या आप ममता बनर्जी जी को भी जोड़ लीजिए, आरजेडी के चाहे अब तेजस्वी यादव जी को भी जोड़ लीजिए, ये सत्ता वियोग में व्याकुल लोग हैं। ये सत्ता के बिना राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि सेवा इनके संस्कार नहीं है और सत्ता इनको मिलने वाली नहीं है। 2047 तक विकसित भारत यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लक्ष्य निर्धारण किया गया है और हमें पूरा विश्वास है कि विकसित भारत भी 2047 से यानी अब से 21 साल बाद बन जाएगा और विकसित उत्तर प्रदेश भी बन जाएगा। और ये जो सत्ता के बिना बेचैन होकर के मुद्दा विहीन लोग फर्जी आरोप लगाते हैं, फर्जी तरीके से राजनीति करते हैं, उनकी राजनीति की ऐसी दुकान अब चलने वाली नहीं है। धन्यवाद। बीजेपी नेता पीपी चौधरी ने लोकसभा से 8 सांसदों के सस्पेंशन पर कहा कि अगर आप नियम के खिलाफ काम करेंगे तो सदन का जो नियम है वो नियम सब पर लागू है, चाहे कोई छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो। देखिए, ऐसा है कि ये नियम के खिलाफ अगर आप कोई काम करेंगे तो नियम, मेरा कहना मानना है कि मोदी सरकार में और पार्लियामेंट के जो नियम है वो नियम सब पे लागू है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। इस तरह का पार्लियामेंट में बर्ताव करना वो नियम के खिलाफ है, और अगर नियम के खिलाफ है तो स्पीकर कार्रवाई करते हैं तो नियम के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और नियम के तहत कार्रवाई कोई गलत नहीं। लोकसभा से 8 सांसदों के सस्पेंशन पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि आज इंडिया गठबंधन ने एक बार फिर बता दिया है कि इनकी एक ही पहचान है, ये सेना, संसद, संविधान और स्पीकर का अपमान करते हैं। आज स्पीकर की ओर कागज फाड़कर फेंके गए और फिर उन सांसदों द्वारा टेबल पर चढ़कर नृत्य किया गया। आज इंडिया अलायंस और कांग्रेस ने फिर से बता दिया कि इनकी एक ही पहचान, कभी सेना का, कभी संसद का, कभी संविधान का, और आज स्पीकर का अपमान। स्पीकर के पद को जिस प्रकार से डेनिग्रेट किया गया, कागज फेंके गए फाड़कर, उनको यार बोला गया, ये राहुल गांधी का ड्राइंग रूम है क्या? और टेबल पर चढ़कर नृत्य करने लगे, ये क्या तरीका है? मतलब कि संसदीय गरिमा, संसदीय मर्यादाओं का कोई पालन नहीं करेंगे। कल भी संसद की मर्यादाओं और नियमों को ताक पर रखा गया। हमने देखा है कि बार बार ये राहुल गांधी ऐसे ही करते हैं, आंख मारना, गले मिलना, और फिर उसके बाद जिनके डीएनए में सेना का भी अपमान करना है, संसदीय पूरी मर्यादाओं का अपमान करना है, वो स्पीकर को इस प्रकार से ट्रीट करते हैं और जस्टिफाई भी करते हैं। राजा वड़िंग जो इनके सांसद है कहते हैं तो क्या हुआ यार बोला, तो वो कहते हैं कि हाँ, हम अनरूली बिहेवियर इसलिए कर रहे थे क्योंकि प्रोवोक किया गया। प्रोवोक करोगे तो मर्डर भी होगा। मतलब कि ये लॉ मेकर है, ये लॉ ब्रेकर है, ये एंटी संविधान, एंटी संसद मानसिकता है, ये लोकतंत्र के मंदिर का अपमान है। भारत अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मुझे मानना है कि इस डील से हमारे एमएसएमईज, हमारा इंजीनियरिंग सेक्टर, हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर्स के सभी प्लेयर्स, चाहे वे ऑटो कंपोनेंट्स बनाते हों, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स बनाते हों या अमेरिका में अलग अलग तरह के इंजीनियरिंग सामान बेचने का काम करते हों या भविष्य में ऐसा करने की योजना बना रहे हों, हमारा टेक्सटाइल सेक्टर, हमारा जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, हमारा लेदर गुड्स सेक्टर, हमारा मरीन गुड्स सेक्टर, इन सभी को इस डील से बहुत सारे मौके मिलेंगे। मित्रों, मैं मानता हूं कि इस ट्रेड डील से हमारे जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग है, एमएसएमई सेक्टर है, हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर के सभी प्लेयर्स, चाहे ऑटो कंपोनेंट्स बनाते हो, एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाते हो, इंजीनियरिंग के अलग अलग प्रकार के सामान अमेरिका में बेचने का काम करते हो या भविष्य में करना चाहे, हमारे टेक्सटाइल क्षेत्र, हमारा जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर, हमारा लेदर गुड सेक्टर, हमारा मरीन गुड सेक्टर, सभी को ढेर सारे अवसर, ढेर सारे मौके इस ट्रेड डील के माध्यम से मिलेंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।
देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।